हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग एक दूसरे को अपने अपने टेक्निक सिखा रहे थे। देन लास्ट में विंग ने लंजा को उसके चीक में किस किया। इससे लंजा शॉक्ड हो गया था एंड उसके एक्सप्रेशन देख के विंग भी शॉक्ड हो गया था। देन विंग वहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट वीक बिल्कुल शांत था क्योंकि विंग बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा था। वो क्लास में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, वो पनिशमेंट भी पूरा कर रहा था, वो कर्फ्यू के बाद अपने रूम से भी बाहर नहीं निकल रहा था। लंजा ने बहुत बार चेक किया, उसे लगा शायद विंग रूल तोड़ रहा होगा, बट विंग ने एक भी रूल नहीं तोड़ा। लंजा के अंदर होप था शायद वो एक बार विंग को देख पाएगा रूल तोड़ते हुए, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब लंजा पेट्रोलिंग करता था तब वो गार्ड देता था, बट जब उसका पेट्रोलिंग नहीं रहता था तब वो सिर्फ लेटा रहता था क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी। ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था एंड विंग लंजा को इग्नोर किया जा रहा था। शुरू में लंजा को लगता था कि विंग उसे मॉकिंग कर रहा है, वो उसे दिखा रहा है कि वो कोई रूल तोड़े बिना ही रह सकता है, वो अच्छा बिहेव भी कर सकता है। लंजा सोच रहा था क्या उसने कोई गलत रिएक्शन दे दिया था या फिर विंग समझ गया था कि लंजा उसके लिए डिज़ायर रखता है। देन कुछ दिन बाद लंजा को लगा कि शायद वो गलत समझ रहा है क्योंकि विंग उसे ऐसा मॉक नहीं कर सकता। विंग शेमलेस हो सकता है बट वो क्रूएल नहीं है। वो लंजा के साथ ऐसे खेल नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। शायद विंग लंजा को सिर्फ दोस्त ही मानता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बट क्या विंग लंजा को दोस्त मानता भी है? अगर मानता है तो वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या विंग उसे दोस्ती नहीं रखना चाहता? देन कुछ दिन बाद लंजा सोच रहा था कि उस दिन विंग ने जो उसे किस किया था क्या वो एज अ फ्रेंड किया था या एज अ लवर, एंड अगर एज अ लवर किया होगा तो क्या विंग ने अपना माइंड चेंज कर लिया है? ये सोचते हुए लंजा को रात को नींद नहीं आता था। देन एक दिन पनिशमेंट के बाद लंजा ने हिम्मत करके विंग से बात करने की कोशिश किया। उसने विंग को बुलाया बट विंग पनिशमेंट के बाद वहाँ से जाने के लिए रेडी था। इससे पहले विंग जा पाता, लंजा ने कहा विंग। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग ने कहा लंजा, मैं अभी अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब रात को बाहर नहीं निकलता क्योंकि शाही टाउन पे एम्पर स्माइल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाता। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया जो कि फेक था। देन उसने वो किया एंड देन वो वहाँ से चला गया। ये सब देख के लंजा ने डिसाइड किया कि अगर विंग उससे बात नहीं करना चाहता तो लंजा भी उसे फोर्स नहीं करेगा। तो लंजा अपनी यूजुअल रूटीन पे वापस चला गया। वो बहुत काम करने लगा, वो अपने ड्यूटीज़ को एकदम मन लगा के करने लगा। बट कहीं ना कहीं लंजा को बहुत ही खालीपन सा महसूस होता था क्योंकि विंग के आने से पहले लंजा का लाइफ बिल्कुल साइलेंस था एंड विंग के आने के बाद लंजा का लाइफ साइलेंस नहीं रहा। बट अब विंग जब उसे इग्नोर कर रहा है, लंजा का लाइफ फिर से साइलेंस हो गया है, जो लंजा को अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली विंग सेक्ट का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था वो पास आ रहा था। अंकेल एंड जेबोचुन बहुत टाइम से इस एग्ज़ाम के लिए काम कर रहे हैं एंड फाइनली अंकेल ने लंजा के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया एंड लंजा ने हैप्पीली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट भी किया क्योंकि वो बहुत बुरा फील कर रहा था क्योंकि विंग उसे इग्नोर कर रहा था। बट अब उसके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अब उसे टाइम नहीं मिलेगा बुरा फील करने के लिए। आज लंजा, अंकेल एंड जेबोचुन एक मीटिंग कर रहे थे। अंकेल ने जेबोचुन एंड लंजा को कहा विन रोहान बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, हमें अपना बेस्ट करना होगा एंड हमें स्टूडेंट्स का सेफ्टी भी ध्यान रखना होगा। विन रोहान का जो केव है वो बहुत ही डेंजरस है, उसके अंदर एक इमॉर्टल मॉन्स्टर है, तो हमें फाइट करना होगा एंड अपना ख्याल भी रखना होगा। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट है एंड हमारा क्लान स्टडी के लिए बहुत ही फेमस है, तो हमें इस चीज़ को मेंटेन करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना रेपुटेशन नहीं खो सकते। सीचेन एंड वांगजी, कल तुम दोनों सारे स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से निकल जाना वेन सेक्ट के लिए एंड देन तुम लोग वहाँ से ही उस केव में जाओगे। जेबोचुन ने एंड लंजा ने नोट किया। अंकिल ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए सबका ख्याल रखना एंड हमारा रेपुटेशन मेंटेन करके रखना। उन दोनों ने नोट किया। अंकिल ने जेबोचुन की तरफ देखा और कहा वहाँ पर जिन सेक्ट भी जाएगा। ये सुन के जेबोचुन का स्माइल गायब हो गया, पर फिर भी उन्होंने फेक स्माइल किया। जेबोचुन को देखकर लंजा समझ गए क्योंकि अंकिल ने जेबोचुन का शादी जिन सेक्ट में तय किया है जिसका नाम है जिन ग्वांग्याओ। ये एक पॉलिटिकल मैरिज है तो कोई लव नहीं है। अंकिल ने कहा
सीचेन, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा चांस है एक दूसरे को जानने का। जेबोचुन ने कहा, जैसा आप कहे। जेबोचुन को देखकर लंचा को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि बचपन से जेबोचुन निये मिंजो को पसंद करते हैं एंड अब जेबोचुन को जिन गुआंगाओ से शादी करना पड़ेगा। अंकल ने कहा, जिन सेक्ट का इन्फ्लुएंस हमारे लिए बहुत ही अच्छा है एंड सेम एज वेन सेक्ट। वेन सेक्ट भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोल के अंकल ने लंचे की तरफ देखा और कहा, वांग जी, तुम्हारे करंट एबिलिटी को देखकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेट भी वेन सेक्ट से होगा। तुम्हें अपना पार्टनर वेन सेक्ट से चुनना होगा। इससे पहले लंचा कोई रिएक्ट कर पाता, जेबोचुन शॉक्ड हो गए। जेबोचुन ने कहा, अंकल। लंचा ने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ अंकल के बात को सुनने लगा। अंकल ने कहा, हमारे क्लैन में बहुत सारे डिसिपल्स आए हैं, तुमने सबको देखा है एंड तुम्हें पता है कि यहाँ पर ऐसे कोई भी नहीं है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है एंड वेनसेट खुद चाहता है कि तुम्हारा शादी उसके क्लैन में हो। लंजा ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। उसे पता था कि ये दिन आने वाला है, क्योंकि जेबोचुन का शादी ऑलरेडी तय हो चुका है एंड अब अंकल लंजा के लिए वेट नहीं करेंगे। उनका शादी भी अंकल तैयार कर देंगे एंड ऐसा ही हुआ। हालांकि लंजा के मन में विंग है, बट लंजा को यही पता है कि अंकल कभी भी विंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड शायद विंग भी लंजा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया एंड लंजा को पता था कि अंकल वेन सेक्ट में मैरिज तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जैसा लोग लान सेक्ट में गिफ्ट भेजते हैं लंजा के साथ शादी करने के लिए, ठीक वैसे ही अंकल ने भी एक गिफ्ट तैयार किया है वेन सेक्ट में भेजने के लिए, जो कि बिल्कुल मैरिज प्रपोजल की तरह दिखता था। हालांकि लंजा को यह शादी मंजूर नहीं है, बट वो कुछ कह नहीं सकता था। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो एक बार अपने भाई की तरफ देखे, क्योंकि उसे पता है कि उसके भाई भी हॉरिफाइड है, उन्हें भी ये शादी मंजूर नहीं है। बट लंजा का हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो अपने भाई की तरफ देखे। तभी अंकल ने कहा, वेन चाओलिंग, मेरा मतलब वेन निंग, वो बहुत ही वेल बिहेव्ड है एंड उसका फैमिली भी बहुत ही अच्छा है एंड उसका बहन बहुत ही रिस्पेक्टेबल है एंड वो मेडिकल फॉर्म में बहुत ही अच्छी है। तो वेन चाओलिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है एंड अगर तुम कहो कि मेन फैमिली से कोई मेट लाना है तो वो भी अच्छा है। वेन क्लैन के मेन फैमिली में सब लोग डॉग है, बट कोई नॉर्मल डॉग नहीं, बहुत ही पावरफुल डॉग। जैसे ही अंकल ने डॉग कहा, लंचा को याद आ गया कि विंग को बचपन में डॉग्स के वजह से इंजरी हुई थी। इससे पहले अंकल अपने बात को कंप्लीट कर पाते, लंचा ने कहा, अंकल। ये बोल के लंचा ने वो किया और कहा, मैं आपके कंसर्न को समझ सकता हूँ एंड अप्रिशिएट भी करता हूँ एंड जब भी मैं नाइट रन के लिए क्लैन के बाहर रहूँगा, मैं हमेशा क्लैन के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखूँगा, बट मैं वेन सेक्स के किसी से भी शादी नहीं करूँगा। हमें कल सुबह जल्दी निकलना है, तो मैं अभी आपसे इजाज़त मांगता हूँ। ये बोल के लंचा ने वो किया। अंकल ने कुछ भी नहीं कहा एंड लंचा वहाँ से निकल गया एंड जिंग से चला गया एंड जिंग से जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर अंदर उसका ब्लड बॉयल हो रहा था। उसे पता है ये मैटर यहाँ पर ही नहीं स्टॉप होगा। उसे अंदर अंदर पैनिक भी हो रहा था, बट वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे लंचा ने अंकल को इग्नोर ही किया एंड अंकल ने भी ज़्यादा बात नहीं किया। अंकल ने सबको फेयरवेल कहा एंड देन लंचा एंड जेबोचुन अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गए। सब लोग फ्लाई करने लगे। विंग नियोसेन एंड जेंगचैन से बात कर रहा था। जैसे उसने लंचा को देखा ड्रैगन फॉर्म में, वो बिल्कुल साइलेंट हो गया एंड वो लंचा को देखने लगा। विंग का चिक्स पिंक हो गया। लंचा सोच रहा था, विंग का फेस पिंक क्यों हो गया है? क्या ये सब हवा की वजह से है या फिर विंग को कुछ हुआ है? ये सोचते हुए लंचा ने विंग की तरफ देखा एंड विंग भी उसे ही देख रहा था एंड लंचा ने देखा कि विंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक था। उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, बट इस बार विंग स्माइल नहीं कर रहा था। ये देख के लंचा समझ गया कि विंग का फीलिंग अभी भी चेंज नहीं हुआ है। वो अभी भी लंचा को इग्नोर कर रहा है, वो अभी भी अपसेट है। तो लंचा ने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड उनका जर्नी स्टार्ट हुआ एंड इस पूरे जर्नी में लंचा ने एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखा। फाइनली बहुत टाइम बाद वो लोग वेन सेक्ट में पहुंच गए एंड जैसा कि अंकल ने कहा था कि वेन रोहान बहुत ही अनफाउंडेड है। उन्हें ग्रीट करने के लिए न ही वेन रोहान आया था, न ही वेन चाओ आया था और न ही वेन शू आया था, सिर्फ वेन जूलियो आया था। वेन जूलियो ने लान क्लैन से गिफ्ट एक्सेप्ट किया एंड उन लोगों को उनका कमरा दिखाया। वेन जूलियो ने इन्फॉर्म किया कि वेन रोहान अभी बाहर है
एंड वेनशु अभी सो रहा है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग को सब लोग केव के लिए जाने के लिए रेडी थे। तभी वेनजुलियो ने कहा कि वही उन लोगों को लेकर जाएगा वेनचाओ के साथ, क्योंकि वेनशु अभी भी सो रहा है एंड वेन रोहन बाहर है। तो उन लोगों ने वही किया। उनका केव तक जर्नी स्टार्ट हुआ। वो लोग कुछ डेंजरस केव के सामने पहुंच गए। वो लोग केव के दरवाजे के सामने थे। वेनजुलियो ने कहा, यह केव बहुत ही डेंजरस है, इसके अंदर एक बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर है जो कि एक टर्टल है। ये सुन के जेबुचुन फ्रंट पे आए। जेबुचुन ने कहा, हम समझ सकते हैं, ये एक टास्क है हमारे लिए। हम फाइट करेंगे एंड सबको इस मॉन्स्टर से बचाएंगे। एंड ऑफ कोर्स ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक एग्ज़ाम भी है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे, अब चिंता मत करिए। हाई रैंक स्टूडेंट्स फ्रंट पे रहेंगे। ये बोल के जेबुचुन खुद फ्रंट पे आ गए एंड लंजा ने भी वही किया। लंजा हाई रैंक स्टूडेंट्स था तो वो भी जेबुचुन के साथ फ्रंट पे आ गया। एंड जैसे ही लंजा ने ऐसा किया, विंग भी लंजा के साथ फ्रंट पे आ गया। ये देख के लंजा खुद भी शॉक्ड था। जियांगचैन ने विंग को बहुत बार मना किया बट विंग ने नहीं सुना। वो लंजा के पास आकर खड़ा हो गया। अब जेबुचुन, लंजा एंड विंग फ्रंट पे थे एंड बाकी स्टूडेंट्स बैक पे। लंजा विंग के गेस को अवॉइड कर रहा था बट उसने एक बार विंग की तरफ देखा एंड तब उसे रियलाइज हुआ कि विंग भी उसके गेस को अवॉइड कर रहा है। वेनजुलियो, वेनचाओ एंड बाकी वेन्स वहां से चले गए। अब सिर्फ वो लोग थे। सब लोगों ने अपना अपना पोजीशन ले लिया। अब वो लोग केव के अंदर आ रहे थे। विंग ने विस्पर करते हुए लंजा को कहा, लंजा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों फ्रंट पे रहेंगे एंड हम दोनों सब कुछ हैंडल कर लेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके। इस बार विंग का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। विंग के वॉइस सुन के लंजा के अंदर टेंशन बिल्कुल गायब हो गया। विंग के कंफर्टिंग वॉइस सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा तो विंग का चीक्स बिल्कुल रेड था। अब वो लोग केव के बिल्कुल अंदर थे, एंट्रेंस से बहुत दूर। सब लोग फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे एंड ये केव बहुत ही डेंजरस था। केव बहुत ही डार्क था एंड वो लोग चल रहे थे तो लंजा ने नोटिस नहीं किया कि उसके सामने एक खाई है। इससे पहले लंजा गिर जाता, विंग ने लंजा को पकड़ लिया। उसने कहा, केयरफुल लन गग्गा। लंजा ने विंग की तरफ देखा। इससे पहले लंजा थैंक यू कह पाता, विंग ने वेनचाओलिंग के साथ बात करने स्टार्ट कर दिया। तो लंजा ने अपना हेड शेक किया एंड वो अपना काम पे फोकस करने लगा। लंजा अपने टास्क पे फोकस तो कर रहा था बट उसे विंग की बातें सुनाई दे रहा था। विंग वेनिंग से कह रहा था कि उसके तलवार का नाम है सुइबिया। लंजा को लग रहा था कि वो फिर से विंग की तरफ इन्वॉल्व होते जा रहा है, तो वो विंग से थोड़ा सा दूर हट गया एंड वो फिर से विंग को अवॉइड करने लगा। तभी केव के अंदर एक क्रैक का साउंड हुआ एंड चिल्लाने का आवाज़ भी हुआ। ये सुनते ही लंजा ने उस आवाज़ की तरफ देखा। तभी लंजा ने देखा कि एक बहुत बड़ा रॉक लुओ चिंगयांग मिया मिया के ऊपर गिरने वाला है। इससे पहले लंजा कुछ कर पाता या फिर मिया मिया का कुछ हो जाता, विंग ने मिया मिया को पुश कर दिया एंड वो रॉक विंग के ऊपर गिर गया। ये सब कुछ बस कुछ सेकंड में हुआ बट लंजा ने हर एक डिटेल्स टेरिफाइंगली देखा एंड वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। मिया मिया भी शॉक्ड हो गई थी। सब लोगों ने देखा कि वो रॉक विंग के ऊपर है एंड विंग रॉक के नीचे। एंड विंग ने कुछ सेकंड के लिए एक पेनफुल आवाज़ भी किया। ये सुनते ही लंजा दौड़ के विंग के पास गया। उसने कहा, विंग। लंजा ने पत्थर को विंग के ऊपर से हटाया एंड विंग को अपने बाहों में पकड़ लिया एंड विंग बिल्कुल वीकली एक पपेट की तरह लंजा के ऊपर गिर गया। उसने लंजा को टाइटली पकड़ लिया। लंजा ने कहा, विंग। विंग का टेल्स बहुत ही डिजीली हिल रहा था। विंग का हालत बहुत ही ख़राब दिख रहा था, जैसे कि विंग ड्रंक हो। वो अपने आइज़ भी ओपन नहीं कर पा रहा था ठीक से। तभी लंजा ने कहा, विंग, क्या तुम ठीक हो? क्या हम वापस चले जाए? ये सुन के फाइनली विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, लंजा, तूने मुझे फिर से पकड़ लिया। वो दोनों कुछ सेकंड के लिए वैसे ही खड़े थे। तभी वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए, स्पेशली जियांगचैन एंड निया हुसैन। जियांगचैन तो बहुत वरीड हो गया। जैसे ही वो लोग उनके पास आए, वो दोनों अलग हो गए एंड विंग खुद से लंजा को छोड़ दिया एंड वो स्ट्रेट हो गया। जियांगचैन को वरीड देख के विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बट सब लोग देख सकते थे कि विंग के चेस्ट में चोट लगी है एंड खून निकल रहा है। ये देख के विंग ने कहा, अरे ये तो बस एक छोटा सा इंजरी है। जियांगचैन, अब ऐसे देखना बंद करो, ये कोई बिग डील नहीं है,
सिर्फ एक स्क्रैच है। एंड तुम्हें पता है ना कि एक हेल्दी यंग मैन कल्टिवेटर के लिए ऐसा स्क्रैच ज्वेलरी की तरह होता है। एंड अगर तुम्हारे बॉडी में स्क्रैच ही ना रहा तो ये प्रूफ कैसा होगा कि तुम एक बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर हो। एंड वैसे भी मैंने एक प्रीटी गर्ल को बचाया, तो ये तो एक अच्छा ही काम था। एंड मैं हैंडसम जो हूँ एंड है ना लुओ चिंग। ये बोल के विंग चुप हो गया क्योंकि मिया का हालत बहुत ख़राब था। वो शॉक्ड थी, उसका आईज सॉफ्ट था एंड वो सिर्फ विंग को देखे जा रही थी। ये देख के विंग ने कहा, लुओ चिंग यांग। तो मिया ने कहा, वेल एटलीस्ट तुम मुझे मिया नहीं बुला रहे हो। ये बोलते हुए मिया रो रही थी। देन मिया विंग के पास आई। उसने कहा, थैंक यू वे गोंगजा। विंग ने कहा, अरे कोई बात नहीं, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। लंजा वहाँ पर खड़े होके ये सब चीज़ सिर्फ देख रहा था। उसे अभी भी याद है कि कुछ सेकंड पहले विंग ने कैसे पेनफुली आवाज़ किया था। लंजा उस सीन को भूल नहीं पाएगा, कभी भी नहीं। एंड यहाँ पर विंग केयरलेसली बातें कर रहा है एंड ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये सोचते हुए लंजा ने बिचन को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने मिया की तरफ देखा और कहा, एंड जैसे कि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बस थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है, बस इतना ही। तभी मिया ने कहा, वेट। ये बोल के मिया ने अपने पॉकेट से कुछ हर्ब्स निकाला जो कि होममेड था एंड उसने उस हर्ब्स को विंग की इंजरी के ऊपर लगाया। इससे विंग को थोड़ा सा पेन हुआ बट विंग ने नहीं रोका। लंजा ये सब देख रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही कोल्ड फील हो रहा था। वो विंग के वार्मनेस चाहता था। लंजा को याद आ रहा था कि जब लंजा एंड विंग मिले थे तब विंग ने भी लंजा को ऐसे ही बचाया था एंड अब विंग ने लुओ चिंग के लिए भी ऐसा ही किया। एक हीरोइक रेस्क्यू। ये सोचते हुए लंजा को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। लंजा मिया को देख रहा था एंड सोच रहा था कि शायद जब विंग मिया को भी ऐसा इग्नोर करेगा एंड विंग का अटेंशन किसी और के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तब शायद मिया को भी लंजा की तरह ही फीलिंग होगा। एनीवेज, उनका जर्नी कंटिन्यू रहा। वो लोग केव के और भी अंदर जाने लगे। तभी किसी ने उस मॉन्स्टर को देखा। सब लोगों ने पैनिक होकर कहा, ये मॉन्स्टर तो मूव कर रहा है, केयरफुल रहो। वो मॉन्स्टर बहुत ही बिग था। सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए। किसी ने कहा, ये कोई नॉर्मल टर्टल नहीं है, ये तो इमॉर्टल शुआन्यू है। सब लोग फाइट कर रहे थे बट ऐसे फाइट करना इम्पॉसिबल था क्योंकि ऐसे शुआन्यू को हराना इम्पॉसिबल था। वो इमॉर्टल है। एंड वो मॉन्स्टर और भी ज़्यादा गुस्सा होते जा रहा था और भी अटैक कर रहा था। ये देख के लंजा ने कहा, सब लोग वापस चलो, सब लोग एंट्रेंस की तरफ जाओ। वो मॉन्स्टर ब्लाइंड था। वो इजीली देख नहीं पा रहा था बट वो स्मेल कर पा रहा था एंड विंग के बॉडी से ब्लड निकल रहा था। तो जहाँ पर भी विंग मूव कर रहा था वो मॉन्स्टर भी विंग को फॉलो कर रहा था। बट लंजा विंग को कुछ भी होने नहीं दे सकता, तो लंजा फाइट कर रहा था अपने बिचन को लेकर। अब उन्हें फील हो रहा था कि फाइट करना बेकार है, वो लोग इसे हरा नहीं पाएंगे। तो ज़ेबोचुन सबके सामने आए। सब लोग समझ गए कि ज़ेबोचुन कुछ कहने वाले हैं, तो सब लोग साइलेंट हो गए। ज़ेबोचुन ने कहा, हम इतने जूनियर्स को लेकर इससे फाइटिंग नहीं कर सकते, हमें वापस जाना होगा। दिन बाद में हमें फिर से आना होगा सीनियर डिसिबल्स को लेकर। इस बात से लंजा भी एग्री करता है, उसने नोट किया। ज़ेबोचुन ने कहा, मैं एंड वांग जी सबको यहाँ से बाहर निकालेंगे, कोई भी टेंशन मत लो, हम किसी को भी कुछ भी नहीं होने देंगे। सब लोगों ने नोट किया। अब सब लोग वापस जाने के लिए रेडी थे। तभी विंग ने कहा, मैं बाद में आऊँगा। ये सुन के लंजा फ्रीज हो गया। उसे पता भी नहीं था कि उसने कब विंग का हाथ पकड़ लिया था, बट लंजा का ग्रिप बहुत ही टाइट हो गया। विंग ने कहा, ये मॉन्स्टर मेरे ब्लड को स्मेल कर पा रहा है, मैं इसका अटेंशन मेरे ऊपर रखूंगा, तब तक सब लोग बाहर निकल जाएंगे एंड देन बाद में तुम लोग मुझे बाहर निकलने में हेल्प करोगे। ये सुन के विंग के हाथों में लंजा का होल्ड और भी टाइट हो गया। वो विंग के हाथ को और भी टाइटली स्क्वीज करने लगा। विंग का ध्यान मॉन्स्टर के ऊपर था, तो उसने मॉन्स्टर को देखते हुए कहा, तुम मेरे हाथ को इतने हार्डली स्क्वीज क्यों कर रहे हो? तभी लंजा ने कहा, विंग। लंजा को पता नहीं कि वो विंग को क्या कहेगा, उसे क्या कहना चाहिए, बट वो विंग को ऐसे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, ज़ेबोचुन ने नोट किया। ज़ेबोचुन ने कहा, ठीक है, मैं सबको बाहर निकलने में हेल्प करूंगा। वांग जी एंड वे गोंगजा पीछे रहेंगे एंड वो दोनों सबके बाद आएंगे। कोई भी अकेला नहीं रहेगा, सब लोग पेयर में रहेंगे। ऐसा ही हुआ। ज़ेबोचुन सारे डिसेबल्स को लेकर आगे जाने लगे। तभी सडनली केव में आवाज़ होने लगा।
केव के पत्थर नीचे गिरने लगे। वो पत्थर बहुत ही छोटे थे, सबको लगा ये नॉर्मल है। तभी विंग ने कहा, हमें जल्दी करना चाहिए, ये केव स्टेबल नहीं लग रहा, ये वॉल्स शिफ्ट कर रहे हैं। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, मुझे पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, बट मुझे लगता है कि इससे पहले विंग और कुछ कह पाता, केव के सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। एंड ये पत्थर छोटे पत्थर नहीं थे, बड़े पत्थर थे। जब तक ये सब हुआ तब तक बाकी डिसिपल्स एंड ज़ेबोचुन एंट्रेंस की तरफ पहुंच गए थे। सिर्फ विंग एंड लंजा ही अंदर थे। इससे पहले वो दोनों आगे जा पाते, सारे पत्थर उनके सामने गिर गए एंड उनके सामने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया। उनके सामने एक दीवार खड़ा हो गया। अब वो लोग वहां से जा नहीं सकते थे और ना ही कुछ देख सकते थे। वो लोग वहां पर स्टक हो चुके थे। ये देख के बाहर के सब लोग डर गए। बाहर से सब लोग उनके नाम से चिल्लाने लगे, वांगजी, वी वुशियान, वे गोंगजा, लारा गोंगजा। बट वो आवाजें बहुत ही दूर से आ रहा था। कोई भी उन्हें बाहर से देख नहीं पा रहा था क्योंकि उनके सामने पत्थरों का दीवार था। एंड इस तरफ केव के अंदर लंजा एंड विंग एक दूसरे को हक किए हुए थे। विंग ने अपनी बॉडी को लंजा के ऊपर रैप कर लिया था ताकि लंजा को चोट ना लगे। एंड सेम एज लंजा, उसने भी सेम किया था। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। बाहर से ज़ेबोचुन ने कहा, वांगजी, नाइटलेस सिटी यहाँ से बहुत ही पास है। हम हेल्प मांगने के लिए वहां पर जा रहे हैं। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, प्लीज तब तक वेट करो। एंड तुम लोग अकेला शुआन्यू के साथ फाइट मत करना, उसे अवॉइड करना। एंड अगर उसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो उसके नेक पे अटैक करना। बट अपना ख्याल रखना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। लंजा ने कहा, भाई आप चिंता मत करिए, हम आपके वापस आने तक वेट करेंगे। अपना ख्याल रखना। ज़ेबोचुन ने कहा, अपना ख्याल रखना वांगजी। ये बोल के वो लोग वहां से निकल गए। लंजा एंड विंग को उनके फुटस्टेप्स का आवाज सुनाई दिया। अब वहां पर कोई भी नहीं था सिवाय लंजा के एंड विंग के एंड उस मॉन्स्टर के। फाइनली वो दोनों अलग हुए। लंजा को पहली बार विंग इतना टायर्ड दिख रहा था। लंजा को बुरा लग रहा था। विंग इंजर्ड भी था एंड टायर्ड भी। विंग ने स्माइल किया जो कि बहुत ही वीक था। विंग ने कहा, सो अभी हमें यहाँ पर एक कैंप बनाना चाहिए। ये बोलकर विंग ने टीज किया। एंड ऐसा ही हुआ। उनको आग की ज़रूरत थी तो लंजा कुछ फायरवुड्स लेकर आया था जो कि बहुत ही कम था। उन लोगों ने उसे ही जलाया। अब कुछ टाइम बीत गए। विंग हर एक पत्थर के ऊपर अपना एक तलिस्मान लगा रहा था, हर एक दिशा में, लाइक नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। एंड वो बहुत ही मन लगा कि ये काम कर रहा था। लंजा पहली बार विंग को इतना कंसंट्रेट देख रहा था। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अप्रोच करना चाहिए या नहीं। तभी विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड एक जेन्युइन स्माइल किया। ये देख के लंजा को रिलीफ फील हुआ। विंग ने कहा, ये एक अलार्म तलिस्मान है, मैं ये हर जगह पर लगा रहा हूँ ताकि अगर हम दोनों सो गए एंड उस मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमें अलार्म मिल जाएगा एंड हम रेडी हो जाएंगे। देन विंग ने कहा, आई थिंक मुझे एक वार्मिंग तलिस्मान भी बनाना चाहिए क्योंकि ठंड लग रहा है, क्या कहते हो लंजा? लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, हमारा गोल्डन कोर बहुत ही स्ट्रांग है, हमें वार्मनेस की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, फिर भी थोड़ा सा वार्मनेस से क्या जाता है। एंड मुझे भी भूख भी लगी है। तुम्हें क्या लगता है अभी टाइम क्या हुआ होगा? शायद डिनर टाइम हो चुका होगा, शायद अभी कर्फ्यू चल रहा होगा, राइट? लंजा को भी पता नहीं कि अभी टाइम क्या हुआ होगा। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, लंजा यॉर्निंग करने लगा। ये देख के विंग ने कहा, लंजा, इसका मतलब मैं गलत हूँ, इसका मतलब अभी 9 बज चुके होगा, राइट? लंजा ने कहा, शायद, बट मुझे पेट्रोलिंग करने का आदत है, सो मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं जाग सकता हूँ। विंग ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम सो सकते हो लंजा, तुम यहाँ पर सो जाओ। मैं ये तलिस्मान कहीं और जगह पर बना सकता हूँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। एंड तुम्हें पता है ना कि मैं पूरी रात जागता हूँ, तो सोने से पहले मैं अपना काम कर लूँगा। ये सुनकर लंजा ने हेजिटेटली कहा, विंग, तुम्हें भी सोना चाहिए। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। विंग ने कहा, अगर मैंने अभी सोने की कोशिश किया तो मैं सो नहीं पाऊंगा, मेरा ध्यान इन तलिस्मान के ऊपर ही रहेगा, तो मुझे नींद नहीं आएगी। एंड वैसे भी हम दोनों एक साथ एक ही टाइम पे नहीं सो सकते, क्या पता क्या हो जाए, इसलिए अभी तुम सो जाओ एंड बाद में मैं सोऊंगा। ये बोलते हुए विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया लंजा के नोज को टैप करने के लिए।
बट वो बीच में ही रुक गया एंड उसने अपने हाथ को वापस ले लिया। ये देख के लंजा को बुरा लगा पर उसने कुछ कहा नहीं। देन विंग के अंदर से एक बहुत ही शांत स्मेल आ रहा था जिससे लंजा का अंदर शांत हो गया एंड लंजा सो गया। कुछ टाइम बाद लंजा का नींद खुल गया एंड उसे बहुत ही वार्म फील हो रहा था एंड विंग का सेंट उसे और भी स्ट्रॉन्ग आ रहा था एंड उसे ये सीन बहुत ही फैमिलियर लग रहा था। आई मीन ये वार्मनेस, ये स्मेल। उसके ऊपर जैसे एक सॉफ्ट ब्लैंकेट था। लंजा उस ब्लैंकेट के ऊपर अपने हाथ को फेरने लगा। उसने अभी अपने आंखें नहीं खोला था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, ये स्मेल, ये वार्मनेस, ये ब्लैंकेट। एंड सडनली लंजा को कुछ रियलाइज हुआ। उसने अपने आंखें ओपन किया एंड वो शॉक्ड हो गया क्योंकि विंग का टेल्स लंजा के ऊपर रैप किया हुआ था एंड विंग का हाथ लंजा के चेस्ट में था, उसका फेस भी लंजा के चेस्ट में था एंड विंग गहरी नींद में सो रहा था। जैसे लंजा ने हिलने की कोशिश किया, विंग ने नींद में कहा, लंजा क्या ऑलरेडी 5 बज चुका है? 5 more minutes प्लीज। तभी लंजा ने कहा, विंग ये सब कैसे? ये सुनते ही विंग ने अपने आंखें ओपन किया एंड उसे रियलाइज हुआ कि वो लंजा के ऊपर है एंड वो दोनों एक दूसरे के बॉडी के ऊपर है। ये देखते ही विंग झट से लंजा से अलग हो गया। विंग उठकर बैठा। उसने कहा, एक्चुअली मैं वो वार्मिंग तलिस्मान नहीं बना पाया एंड तुम कांप रहे थे एंड मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को इससे पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए मैंने अपने टेल्स को तुम्हारे ऊपर रैप कर लिया ताकि तुम्हें वार्म फील हो एंड मैं साइड में लेट गया ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, बट मुझे नहीं लगा था कि मैं सो जाऊँगा। आई एम सॉरी लंजा, आई एम रियली सॉरी। आई प्रॉमिस ये फिर से नहीं होगा। ये सुन के लंजा का बोलने का मन कर रहा था कि कोई बात नहीं, लंजा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, बट ऑफ कोर्स लंजा ये नहीं बोल पाया तो उसने कहा थैंक यू एंड उनका दिन ऐसे ही स्टार्ट हुआ। लंजा ने पूरा दिन मेडिटेट किया, अपने पावर को इंक्रीज करने की कोशिश किया एंड इस तरफ विंग मैप बनाने लगा। वो प्लानिंग करने लगा एंड अपने प्लानिंग को पत्थरों के ऊपर ड्रॉ करने लगा। ऐसे ही देखते एक दिन निकल गए। अब रात आ गया एंड ऑफ कोर्स 9 बज गया तो लंजा को नींद आ रही थी। तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा, सो जाओ लंजा, हम बाद में प्लानिंग करेंगे। एंड ऐसा ही हुआ, लंजा सो गया एंड सुबह जब लंजा का नींद खुला तब सरप्राइजिंगली विंग जगा हुआ था। इस बार विंग नहीं सोया था एंड वो स्टोन के ऊपर ड्रॉ कर रहा था। लंजा को उठते हुए देख के विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड स्माइल किया। विंग ने कहा, लंजा फाइनली तुम उठ गए, तुम्हारा नींद कैसा था? अच्छा था ना? आई मीन नॉर्मल एज यूजुअल। लंजा ने देखा कि विंग के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया है, वो बहुत टायर्ड दिख रहा है एंड सच कहूँ तो लंजा को बहुत ठंड लग रहा था। वो विंग के टेल्स के वार्मनेस को चाहता था बट वो ये सब विंग को नहीं कह सकता तो उसने कहा एज यूजुअल। तभी लंजा ने देखा कि विंग ने पत्थरों के ऊपर कुछ ड्रॉ किया है। लंजा ने पूछा, विंग ये सब क्या है? विंग ने कहा, ओह एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ऑलरेडी एक दिन हो चुका है एंड ज़ेबुचन अभी तक वापस नहीं आए, शायद वो कहीं पर फंस गए होंगे, उन्हें हेल्प नहीं मिला होगा एंड वो आएंगे बट थोड़ा लेट होगा एंड हमारे पास लंजा ना ही वाटर है, ना ही खाना है और ना ही वुड है जलाने के लिए, कुछ भी नहीं है, तो हमें तो सरवाइव करना होगा ना। ये सुनकर लंजा को बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था काश वो और भी लकड़ी लेकर आता जलाने के लिए एंड पानी लेकर आता पीने के लिए। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वो बार बार पत्थर को देख रहा था जहाँ पर विंग ने प्लान ड्रॉ किया है। लंजा ने पूछा, तुम्हारा क्या प्लान है? विंग ने कहा, मेरे पास 3 प्लान है। पहला प्लान यह है कि हमें शुआनियू को डिफेंड करना होगा ताकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं शुआनियू के बहुत ही पास चला जाऊंगा एंड अपने वुंड को फिर से ओपन कर दूंगा। इससे उसे ब्लड का स्मेल आएगा एंड उसका ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा, तो मैं कुछ टाइम के लिए लेक पे ही रहूंगा एंड तब तक तुम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लोगे। एंड तभी लंजा ने कहा, नहीं। लंजा ने ये बात इतनी जोर से कहा कि शुआनियू ने भी आवाज़ किया। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, नेक्स्ट प्लान। विंग ने कहा, ओके। तो सेकेंड प्लान बहुत ही कूल है एंड जब तुम सो रहे थे तब मैंने इस प्लान को डबल चेक किया है एंड ये परफेक्ट है। प्लान ये है कि मैं बैक साइड से शुआनियू के अंदर चला जाऊंगा
मुझे पता नहीं कि अंदर क्या है, बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लूँगा एंड देन मैं उसका वीक स्पॉट ढूंढ लूँगा एंड तब तुम। लंजा ने कहा, नहीं। नेक्स्ट प्लान। विंग ने कहा, लंजा तुम ये क्या कह रहे हो? ये प्लान्स कितने परफेक्ट है, गुड है। तुम सारे प्लान्स को ऐसे ना कैसे कह सकते हो? क्या तुम सीरियसली सोच रहे हो? लंजा ने कहा, नहीं। ये सुन के विंग इरिटेट हो गया। वो लंजा को देखने लगा। लंजा ने कहा, विंग नहीं। विंग ने कहा, विंग नहीं, बस तुम यही कहोगे? तुम मेरे हर एक प्लान को ना कह रहे हो। मैं पूरी रात जागकर ये प्लान बनाया है मैंने, और तुम सिर्फ ना कह रहे हो। ठीक है, मेरा लास्ट प्लान सुनो। तो जब सुयानु का ध्यान कहीं और पर रहेगा तब मैं पानी के अंदर चला जाऊंगा, उसके बेली के पास, एंड मैं श्योर हूं कि अगर मैंने वहां पर तलिस्मान लगा दिया तो। तभी लंजा ने कहा, विंग नहीं। विंग ने कहा, देखा, अब इसमें क्या गलत है? इस बार विंग बहुत ही इरिटेट हो चुका था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि लंजा हर एक चीज में ना बोल रहा था। विंग ने कहा, तुम बिना रीजन बोले हर प्लान को ना नहीं कह सकते लंजा। मेरा हर एक प्लान काम कर जाएगा। कम ऑन, मुझे एक रीजन दो, तुमने इन प्लान्स को ना क्यों कहा? एंड तुम ऐसे कैसे? इससे पहले विंग अपने बात को कंप्लीट कर पाता, लंजा ने बीचेन उठाया एंड जिस पत्थर के ऊपर विंग ने प्लान ड्रॉ किया था उस पत्थर को लंजा ने टुकड़ों में तोड़ दिया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। वो लंजा को देखने लगा। लंजा ने कहा, विंग तुम ऐसा क्यों करते हो? विंग ने कहा, मैंने क्या किया? लंजा ने कहा, तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? कुछ महीने पहले उन जल दानव की तरफ तुमने अपने आप को धकेल दिया था। दिन कल तुमने लुओ चिनयांग के लिए अपने आप को डेंजर में डाल दिया था। एंड अब तुम ये सब प्लान कर रहे हो? तुम्हें पता है ना शुयानु कितना डेंजरस है? इससे पहले विंग प्रोटेस्ट कर पाता, लंजा ने कहा, अगर तुम अपने आप को बेट में ना लेकर शुयानु के साथ फाइट करने की प्लान बना रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट अगर तुमने अपने आप को बेट में लिया तो मैं कहीं भी तुम्हारे प्लान में साथ नहीं दूंगा। अगर तुमने फिर भी नहीं सुना तो मैं तुम्हें बांध कर रख दूंगा जब तक यहाँ पर हेल्प ना आ जाए। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा ने कहा, मैं यहाँ पर हमेशा के लिए छुपा रहूंगा, मैं यहाँ पर मर भी जाऊंगा, बट फिर भी मैं तुम्हें एंड तुम्हारे लाइफ को बेट में नहीं ले सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें डेंजर में नहीं देख सकता। ये सुन के विंग कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गया एंड वो सिर्फ लंजा को देखने लगा। कुछ टाइम बाद विंग लंजा के बहुत पास आया एंड उसने अपने हाथों से लंजा के फेस को पकड़ लिया एंड वो लंजा के आइस की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, लंजा आई एम सॉरी। इस बार विंग का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था एंड लंजा विंग के वॉइस में एंड उसके हाथों में मेल्ट हो गया। विंग ने कहा, आई थिंक उस पत्थर के गिरने के टाइम मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डरा दिया था, है ना? ये सुन के लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो विंग के चेस्ट की तरफ देखने लगा जहाँ पर वो इंजरी था। उस इंजरी को देखकर लंजा को अभी भी बहुत बुरा लग रहा है। लंजा को अभी भी गिल्टी फील हो रहा है, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया। लंजा को ऐसे देखकर विंग ने कहा, मैं तुम्हें कहीं भी डरा हुआ नहीं देख सकता, किसी और के लिए नहीं, खास करके मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए विंग अपने थंब से लंजा के चीज को ब्रश कर रहा था। विंग ने कहा, मैं बस उस रॉक को रोकना चाहता था, मैं अपने आप को डेंजर में नहीं डालना चाहता था। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ विंग की बातों को सुनने लगा। विंग ने कहा, लंजा क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी सेम फील करता हूँ? ये सुन के लंजा का हार्ट बीट रुक गया। वो सोच रहा था विंग किस फीलिंग के बारे में बात कर रहा है। क्या वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग लंजा के लिए ऐसा फील तो नहीं कर सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। लंजा एंड विंग का फीलिंग सेम तो नहीं हो सकता, तो फिर विंग किस बारे में बात कर रहा है? तब विंग ने कहा, क्या तुम जानते भी हो, जब मुझे पता चला कि तुम ही वो इंसान हो जो इस बियर मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए इंजर्ड हो गया था, तब मुझे कैसा फील हुआ था? जब तुम हर नाइट हंट में फ्रंट पे रहते हो तब मुझे कितना डर लगता है। क्या तुम जानते भी हो कि मैं हमेशा नाइट हंट पे तुम्हारे साथ क्यों रहता हूँ, तुम्हारे क्लोज क्यों रहता हूँ? क्योंकि मुझे डर लगता है लंजा। जब तुम मुझे एक स्मॉल एनिमल की फॉर्म में मिले थे तब तुम कितने छोटे थे लड़गग्गा, मेरे हाथ से भी छोटे थे। अगर उस दिन रिवर में तुम मुझे ना मिलते तो क्या होता लंजा? क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा भी है? क्या होगा अगर ये सब फिर से हुआ तो, एंड तुम मुझे ना मिले तो? अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो?
क्या होगा अगर हम दोनों ने एक साथ मिलकर शुएनु के साथ फाइट किया एंड मैं गलत हुआ एंड मेरे वजह से तुम्हें चोट लग गई, तो मैं क्या करूँगा लंजा? मुझे भी पता नहीं कि मैं क्या करूँगा। ये सुन के लंजा को अंदर ही अंदर एक अजीब सा फील हो रहा था। उसका आइज सॉफ्ट हो गया, उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसने कहा, अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मुझे भी पता नहीं कि मैं क्या करूँगा। ये सुन के विंग ने कहा, देखा? ये बोलकर विंग लंजा के चीज़ को स्ट्रोक करने लगा। विंग ने कहा, हम दोनों ही डरे हुए हैं एक दूसरे के लिए, हम दोनों एक दूसरे को हर्ट नहीं देखना चाहते। लंजा, तुम्हें पता है मुझे ऐसा सुन के बहुत ही अच्छा लगा। आई एम ग्लैड कि हम इतने अच्छे दोस्त हैं। ओके लंजा, क्यों ना हम अपने प्लान को चेंज करें। तुम मुझे बताओ कि प्लानिंग में क्या क्या चेंज करना होगा। एंड मैं ऑफकोर्स केयरफुल रहूँगा इस बार। एंड हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं होने देंगे। हम दोनों में से कोई भी हर्ट नहीं होगा। हम अपने प्लान को फिक्स करेंगे एंड सब कुछ ठीक करेंगे। एंड देन हम दोनों खुद से बाहर जाएंगे एंड ज़ेबोचुन एंड जियांचन को सरप्राइज कर देंगे। क्या कहते हो? लंजा ने नोट किया एंड ऐसा ही हुआ। वो दोनों प्लान को सॉल्व करने के लिए बैठ गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।